धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने रूहानी वचन पूरे सुनने हैं और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आपको इतिहास में लिखे हुए रूहानी वचन सुनाएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि खुद खुदा ने खुद पूज्य गुरु जी के रूप में अवतार धारण किया है। और ये हम नहीं कहते, पवित्र ग्रंथों में जो दर्ज है वही आपको सुनाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है, तभी आपको पूरी खुशियाँ मिलेंगी और पता चल पाएगा कि किस तरह से खुद खुदा ने खुद पूज्य गुरु जी के रूप में अवतार धारण कर हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो जी शुरू करते हैं। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सतपाल गाबा 1990, सेक्टर 9, अर्बन स्टेट अंबाला शहर से अपने सतगुरु जी की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। 25 जनवरी 1994 के भंडारे के दिन मैंने तथा मेरे बेटे ने परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नाम की अनमोल दात प्राप्त की। परम पूजनीय हजूर पिताजी की अपार कृपा से मेरे बेटे ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना व्यापार का कार्य करना शुरू किया। वह हर मासिक सत्संग पर सरसा आ जाता और सत्संग सुनने के बाद उसी दिन वापस घर लौट जाता। घर जाकर परिवार में परम पूजनीय हजूर पिताजी के सत्संग के बारे में खूब चर्चा करता, यानी उसे अपने सतगुरु के प्रति काफ़ी तड़प बन गई थी। 15 जनवरी 1999 की बात है, जब मेरा बेटा रात को दुकान से घर आया तो वह काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। मेरे साथ दुकान का हिसाब करने के बाद उसने कहा कि मैंने अब सुमरन पर बैठना है। वह सुमरन करने बैठ गया तथा कुछ समय के बाद वहीं पर लेट गया। अगले दिन सुबह जब हमने उसे जगाया तो वह बिस्तर से नहीं उठा। मैंने तुरंत ही अपने 2 मित्र डॉक्टरों को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। डॉक्टरों ने जांच करने के उपरांत मुझे बताया कि तेरे बेटे को हार्ट अटैक हुआ है, जिससे दिमाग की नाड़ी फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। अचानक यह घटना हो जाने के कारण हमारा सारा परिवार शोक में डूब गया और हमारे सभी के होश गुम हो गए। नौजवान पुत्र को अचानक यूं खो देने का सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंत उसकी मृत्यु के 5वें दिन दिनांक 20 जनवरी 1999 को मैं अपनी पत्नी के साथ अपने परम पूजनीय हजूर महाराज जी के पास डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गया। उस दिन सुबह की मजलिस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम में थी। पूजनीय परम पिताजी के पवन जन्म महीने की खुशी में खूब चहल पहल थी। परम पूजनीय हजूर पिताजी सुंदर सजी स्टेज पर विराजमान थे। पूज्य पिताजी अपने सेवादारों को पावन जन्म महीने की खुशी में अपने पावन कर कमलों द्वारा दांतें बांट रहे थे। मजलिस की कार्रवाई समाप्त होते ही सर्व समार्थ दातार जी गुफा की ओर चल पड़े। मैं और मेरी पत्नी पूज्य पिताजी से मिलने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। हमें सेवादारों ने रोकने के लिए पूरी कोशिश की,
पूज्य पिताजी को दूर जाते देखकर मैंने तथा मेरी पत्नी ने पूरे जोर से आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। हमारी आवाज पूज्य पिताजी के पवित्र कानों तक पहुंची। दयालु दातार जी ने पीछे मुड़कर देखा और हमें इशारे से अपने पास बुलाया। पूज्य पिताजी ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? हम दोनों ने रोते हुए अर्ज की, हे दया के सागर, दयालु पिताजी, इस खुशी के महीने में आप जी तो सेवादारों को दांते देकर खुशियां बांट रहे हो, परंतु इस खुशियां भरपूर महीने में आपने मुझसे मेरा लाडला नौजवान बेटा ले लिया है। आप जी की बख्शी हुई दात हमारे से खो गई है। हमारी खुशी बहाल करें जी। हमारी बात सुनकर वालिदो जहान शहंशाह पूज्य पिताजी ने फरमाया, पहले तो बेटा रोना नहीं, तिल बधे न राही कटे, जो लिख दी करतार। बेटा, आपका पुत्र हमारे पास है। यह सुनकर मेरी पत्नी आवेश में आकर ऊंची आवाज से बोली कि पिताजी, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो जी। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मुझे तो मेरा वो ही बेटा वापस चाहिए। आप सर्वसमर्थ हो जी, आप क्या नहीं कर सकते? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परम दयालु दातार पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा सुमिरन करो, अवश्य मिलेगा। पूज्य पिताजी के वचन सुनते ही वहां पास में खड़ी साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे पूरी ऊंची आवाज में लगाए, जिनसे सारा वातावरण गूंज उठा। वहीं पर पूज्य पिताजी ने अपने हुक्म से हम दोनों को सेवादारों से प्रसाद दिलाया। मेरी पत्नी, जो अति गमगीन तथा अर्ध बेहोशी हालत में सरसा पहुंची थी, वापसी के समय बिल्कुल ठीक थी। वह पूरे रास्ते में पूज्य पिताजी द्वारा किए गए वचनों की ही चर्चा करती गई। परम पूजनीय दयालु दाता हजूर महाराज जी की दया से 7.25 महीने बाद दिनांक 24 अगस्त 1999 को मेरे छोटे भाई के घर सुबह 6 बजे लड़के का जन्म हुआ। उन्होंने बच्चे को पूज्य हजूर पिताजी द्वारा बख्शी हुई दात मानते हुए उसी दिन हमारे हवाले कर दिया। मेरे भाई तथा उसकी पत्नी ने हमें बताया कि बच्चे के जन्म लेने से पहले ही पूज्य हजूर महाराज जी ने, पूज्य हजूर पिताजी ने उन दोनों को दर्शन देकर वचन फरमाया कि आपके यहाँ जो पुत्र पैदा होगा वो आपके बड़े भाई की अमानत है। जिस दिन इस बच्चे का जन्म हुआ उस दिन सुबह के समय मेरी पत्नी अर्धनिद्रा अवस्था में लेटी हुई थी। पूज्य हजूर पिताजी ने उसे वो ही बच्चा दिखाते हुए वचन फरमाया, बेटा तुम्हारा सोनू आ गया है। जब मेरी पत्नी ने उठकर यह बात मुझे बताई तो उसी समय मेरे भाई का टेलीफोन आया कि अस्पताल में हमारे घर एक बच्चे ने जन्म लिया है। इस प्रकार पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत से हमारे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। 1 सप्ताह के बाद हम बच्चे को लेकर यूपी दरबार में चले गए और प्यारे सतगुरु जी के चरणों में उसका नाम रखने के लिए अर्ज की। सच्चे पातशाह जी ने बच्चे का नाम गय अक्षर से रखने का हुक्म फरमाया। हमने बच्चे का नाम गौरव रखा। कुल मालिक की अपार कृपा से वही रूह उसी शक्ल सूरत में जरा सा भी फर्क नहीं है। सतगुरु के इस अनुपम करिश्मे को देखकर मेरे से छोटे 3 भाइयों, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों ने भी पूज्य हजूर महाराज से नामदान प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त मेरे अनेक रिश्तेदारों तथा संबंधियों ने भी हजूर पिताजी से नाम की अनमोल दौलत प्राप्त की है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
पिताजी के वचन अनुसार बेटा सुमिरन करो, जरूर मिलेगा। शहनशाह जी के वचनों से हमारे घर में पुत्र द्वारा खुशियाँ वापस लौट आई है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरपूर ये करिश्मा, जिसे सुनने के बाद हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे ही करिश्मे हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और ज़्यादा बढ़े और आप खुशियों से लबरेज हो जाए। तो आज हम आपको एक और करिश्मा सुनाने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आपने वो करिश्मा भी पूरा ध्यान से सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है। ये करिश्मा भी बहुत ज़बरदस्त है, रूहानियत से भरपूर है, क्योंकि सतगुरु की दया मेहर जिस इंसान पर हो जाती है ना, वो ही जान पाता है। जो तन लागे सो तन जाने, दूजा के जाने पीड़ पर आए। तो वही वचन शहनशाह जी के हम आपको और सुनाने वाले हैं। आप सभी ने रूहानियत से भरपूर इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है, आपको खुशियाँ जरूर मिलेंगी। तो जो दूसरा रूहानी करिश्मा आपको सुनाने जा रहे हैं, तो इसे भी आपने पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन करते रहिए। मन जालिम की बात जरा से भी मत सुनिए। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरचरण सिंह, गांव चंदनपुरा, जिला बठिंडा से हजूर पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। यह घटना दिसंबर 1993 की है। उन दिनों मेरी ड्यूटी सेंट्रल जेल लुधियाना में जेल वार्डन की थी। एक दिन मैं छुट्टी काटने के लिए अपने घर गांव चंदनपुरा में जा रहा था। पंजाब रोडवेज की बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। बस में खड़े होने की जगह भी नहीं थी। मैं बस की पिछली खिड़की से चढ़ा। पिछली लंबी सीट पर पंजाब पुलिस के कुछ अन्य कर्मचारी भी बैठे हुए थे और मैं भी उन्हीं के पास ही बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वे कर्मचारी किसी केस की तफ्तीश के लिए उधर गए थे। वह बरामद सामान भी उनके पास था जो उसी सीट के नीचे रखा हुआ था। अचानक बैठे बैठे मुझको परम पूजनीय हजूर सच्चे पातशाह जी की बिल्कुल स्पष्ट आवाज सुनाई दी। पूज्य पिताजी ने हुक्म फरमाया, बेटा यह सीट तुरंत छोड़ दे और आगे चला जा। पूज्य सतगुरु जी की यह स्पष्ट आदेश मुझे 2 बार सुनाई दिया। लुधियाना से निकलकर करीब 7 किलोमीटर पर बस एक बस स्टॉप पर रुकी और कई सवारियां वहां पर उतर गई। शहनशाह जी के आदेश के अनुसार मैंने वह सीट छोड़ दी और खड़ी सवारियों में से गुजरता हुआ ड्राइवर के पीछे खाली पड़ी एक सीट पर जाकर बैठ गया। वहां पर बैठने के बाद मुझे सचमुच ही अपने अंदर में ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी बहुत भारी मुसीबत में से निकल कर आया। वहां पर मेरे साथ कोई भी बातें करने वाला नहीं था, इसलिए मैं आंखें बंद करके अपने प्यारे मुर्शिद जी के पवित्र चरण कमलों में ध्यान जमाने तथा सुमिरन करने की कोशिश में लग गया। अचानक मुझे अपने प्यारे मुर्शिद जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और वो बहुत ही प्रसन्नचिन्ह दिखाई पड़े। दाताजी ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, बस अपना पावन आशीर्वाद देकर एकदम अदृश्य हो गए। मैं अपने प्यारे मुर्शिद जी के इस अद्भुत खेल को समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर इस बात में सतगुरु मालिक का क्या राज हो सकता है, जो पिताजी ने पहले तो मुझे वह पिछली सीट छोड़कर आगे आकर बैठने का हुक्म फरमाया और अब बिना कुछ वचन फरमाए केवल अपनी इलाही मुस्कुराहट का प्यार भरा आशीर्वाद देकर ही चले गए। पूज्य शहनशाह जी ने मुझे वह सीट छोड़ने का कारण तो नहीं बताया। मैं अभी इस सोच विचार में ही था कि बस में अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ।
और एकदम हाहाकार सुनाई दी। वह धमाका बस की उसी पिछली सीट के नीचे ही हुआ जहां पर वह पुलिस मुलाजिमों के साथ थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था। उस जबरदस्त बम धमाके से 2-3 व्यक्तियों के तो चिथड़े उड़ गए और इसके अलावा आसपास बैठी कई सवारियां भी गंभीर रूप में जख्मी हो गई। सतगुरु की अपार दया मेहर का प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल सामने था। मुझे समझ आ गई कि पूज्य सच्चे पातशाह जी ने इसलिए मुझे वह सीट तुरंत खाली कर देने का हुक्म फरमाया था। सतगुरु अपने सेवक की हर जगह पर इसी प्रकार सहायता करता है, परंतु कोई अच्छे नसीबों वाला ही इंसान ही अपने मुर्शिद की रहमत को समझ सकता है। सुरक्षित घर पहुंचकर मैंने उपरोक्त घटना के बारे में अपने पापा प्रेमी नक्षत्र सिंह जी को भी यह बात बताई। इस पर हम दोनों अपने प्यारे मुर्शिद जी के पावन दर्शनों के लिए यहाँ दरबार में आ गए। हमने मेहरबान दाता जी के पवित्र चरण कमलों में उस परोपकार के बदले में अत्यंत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, आप जी ने अपने सेवक की रक्षा करके हमारे सारे परिवार की लाज रख ली। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, परम पूजनीय परम पिता जी ही सब कुछ करण करावनहार है। हम तो पूजनीय शहंशाह बेपरवाह परम पिताजी के सेवकों के भी सेवक हैं। परम पिताजी खुद ही अपने बच्चों की लाज रखते हैं। पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी ने अपने इन पावन वचनों द्वारा अपने आप को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। शहंशाह जी ने अपने नूरी स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने बच्चों की रक्षा व संभाल की है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा? रूहानी चमत्कार, रूहानी करिश्मे कैसे लगे? देखा कि आपने किस तरह से पूज्य गुरु जी ने अपने एक शिष्य की जान बचाई और एक शिष्य को उनका वही पुत्र वापस लौटाकर उनके घर में खुशियों के ढेर लगा दिए और अपने आप को जाहिर भी नहीं होने दिया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस बहन भाई को सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है उसे इसी तरह से खुशियाँ मिलती है। वो हमेशा खुशियों के समुद्र में डूबा रहता है। समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नाम की बिल्कुल भी सिनक दिखाई नहीं देती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है और हमारे अगर यूट्यूब चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो लेकर आकर दिखाते हैं, ताकि आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ जाए और पूज्य गुरु जी जो हमारे लिए खुशियों के समुद्र लेकर आए हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि शहंशाह जी तो दोनों हाथों से खुशियाँ लुटा रहे हैं। खुशियाँ हासिल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत सुमिरन जरूर करना होता है, और उसमें क्या है कि ज़्यादा समय के लिए भी पूज्य गुरु जी सुमिरन करने के लिए वचन नहीं करते हैं कि आप 4-5 घंटे के लिए सुमिरन पर बैठें। 3-4 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए भी नहीं बोलते हैं। पूज्य गुरु जी तो सिर्फ अगर लगन से कहते हैं कि अगर लगन से आप 15 मिनट या आधा घंटा भी, मतलब 15 मिनट सुबह या आधा घंटा सुबह, उतना ही समय शाम को भी सिमरन कर लेते हैं तो भी खुशियाँ आपको बेशुमार मिलती हैं। तो आप सिमरन के समय में शहंशाह जी से हमेशा पूज्य गुरु जी को ही मांगेंगे तो आपके यहाँ कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी कि शहंशाह जी हमें तो आपके 10 दीदार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह मांगना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मांगने लग जाएंगे तो आपके यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपने रूहानी करिश्मा सुना, साथ साथ सुमिरन किया। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शहंशाह जी के पावन चरणों में अरदास करते हैं कि मालिक आप जी इनके घरों में खुशियों के ढेर लगा दीजिए और इनके ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना और अपने वचनों पर इन्हें इसी तरह चलाए रखना चाहिए।
तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बोलते करते हुए अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से हम क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप सभी के ऊपर इसी तरह शहनशाह जी की दया में रहमत बनी रहे, इसलिए आप सभी के लिए भी पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।